बजे भी हमने ये आपको मैप दिखाया था कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी उड़ानों को नहीं रोक रहा है, खतरे के बावजूद उसकी उड़ानें पूरी तरह से चल रही है। लेकिन अब ये मैप देखिए, अब यहाँ पर ये खाली नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। दोपहर के 12 बजे तक के लिए किसी भी तरीके की उड़ान नहीं होगी। पाकिस्तान ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी का एयरपोर्ट शामिल है। दोपहर के 12 बजे तक के लिए किसी भी तरीके की एयर एक्टिविटी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस अब बंद किया है। पाकिस्तान आर्मी का ये दावा है कि भारत ने मिसाइल अटैक पाकिस्तान पर किया। और आप जरा ये मैप देखिए, अभी आपको पाकिस्तान से आप देखिए लाहौर का रास्ता, फिर जो पंजाब जो पाकिस्तान का पार्ट है, वहां पर भी पूरा रूट आपको खाली नजर आ रहा होगा। लाहौर से देखिए जो उड़ान है, लाहौर में भी एयरपोर्ट है। पाकिस्तान का पूरा जो एयर स्पेस अब फिलहाल इस वक्त खाली नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी आर्मी का ये बड़ा दावा है, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 6 मिसाइलें दागी हैं। 3 एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। पाक आर्मी का ये दावा है, नूर खान, मुरीद और अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ा दावा पाकिस्तानी आर्मी का है, जहां नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में पड़ता है, जो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन का काम करता है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक के बाद सिलसिलेवार कई धमाके हुए हैं। और मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ा दावा पाकिस्तान के DGISPR की ओर से किया गया कि भारत ने 6 मिसाइल अटैक किए पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करके। देखिए, DGISPR की तरफ से ये दावा जो किया गया है, उसकी अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी पुष्टि होना, औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। दरअसल जिस तरह से हम लगातार आपको प्रिया बता रहे थे थोड़ी देर पहले भी कि जो भारतीय सेना और वायुसेना है, आज जो फॉरवर्ड जो लोकेशंस हैं, वो जगह जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा वहाँ से ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जहाँ से ड्रोन स्टार्ट किए गए, उसके अलावा मिसाइल्स लॉन्च की गई, तो उन सभी एरियाज को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी है। लेकिन अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक पुष्टि की जाएगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि पूरा इवैल्यूएट करना बाकी है और उसके बाद वो औपचारिक तौर पर बताएंगे। प्रिया, और ये बहुत बड़ा दावा पाकिस्तानी आर्मी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन मनीष, अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है, हालांकि अभी हमें भारत के जवाब का इंतजार करना होगा कि इस पर विदेश मंत्रालय की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो ये तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली इस बात को कहा गया है कि थोड़ा सा वेट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी हो जाएगी और क्लैरिटी होने के साथ जो अभी की जानकारी है उसके मुताबिक ये पूरी डिटेल सामने आएगी। भारतीय वायुसेना के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वो एक्टिवेटेड थे, उसके अलावा जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है वो एक्टिवेटेड थे। और जो पूरा एरिया है जिसमें जो नूर खान बेस की बात कर रहे हैं, जो रावलपिंडी के अंदर है, वो जहां पर IL-78 जो उनका एयर टू एयर रिफ्यूलर है वो वहां पे था। उसके अलावा जो गल्फ स्ट्रीमर है उसके साथ साथ C-130 वहां पर था। और यही नहीं बल्कि जो एयरबेसेस की बात कर रहे हैं उन सब की डिटेलिंग अभी की जा रही है। मनीष, अगर आप पाकिस्तान के एयरबेस के बारे में जरा समझा पाए, चाहे वो नूर खान हो, मुरीद हो और शोरकोट रफीकी एयरबेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत ने मिसाइल अटैक किया है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण है? और खास तौर पर नूर खान एयरबेस की अगर मैं बात करूं, जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे
तब तक नावे यूपीआई से मुझे लाइफलाइन के तौर पर है। नूर खान एयरबेस कोर हेडक्वार्टर के पास है। रावलपिंडी का पाकिस्तान एयरफोर्स बेस है और यहाँ पर जो अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उसका मेन बेस है। यहाँ पे C-130J तो C-130 जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, IL-78 मौजूदगी है और जिस तरीके के हालात बने हुए थे पाकिस्तान में उसको देखते हुए यहाँ पर JF-17 और F-16 का भी डिप्लॉयमेंट किया गया था। उसके अलावा मिराज जो 4 और 5 ग्रेड जो हैं वो यहाँ पर थे। तो रावलपिंडी का मेन एरिया है। ये जो एयर ट्रांसपोर्ट विंग है दरअसल इसे टैक्टिकल विंग 35 कहते हैं और ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो ऑपरेशनल बेस है, मेजर ऑपरेशनल बेस के तौर पर है, नॉर्दर्न एयर कमांड के तहत आता है। दरअसल यहाँ से रावलपिंडी से पूरा का पूरा ये जो पूरा पंजाब और साथ में जम्मू का जो रीजन है उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ से पूरी तैयारी की जाती है। तो इसीलिए इस लिहाज से ये जो नूर खान बेस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो जिसकी आप बात कर रहे हैं रफीकी जो कि शोरकोट में है। रफीकी जो है ये भी एक एक्टिव बेस है और ये जो बेस है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के सेंट्रल एयर कमांड का है। इसमें JF-17 साथ में F-16 और ये है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा अभी इसकी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक थोड़ा रुकने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अभी जो अलग अलग जगहों पे जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग अब से कुछ देर बाद होगी। इसीलिए जो नूर खान बेस है उसके